कभी कभी सबसे छोटी चीज़ें भी सबसे बड़ी कहानी दे जाती हैं। देखो इसे, इतना छोटा सा जीव है लेकिन अपने घर को अपने पीठ पर लेकर चल रहा है। ना इसे जल्दी है, ना किसी से कंपटीशन है, बस धीरे धीरे अपनी दुनिया में आगे बढ़ा जा रहा है। वैसे फन फैक्ट है कि स्नेल्स अपने बॉडी में क्या कहते हैं, बॉडी से मसल्स निकालते हैं, जितना तक मुझे पता है, जिसकी वजह से वो रफ सरफेसेस पे भी आराम से चल पाते हैं। और इनकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि अगर स्नेल स्कूल जाता तो अटेंडेंस तक पहुंचने में समर वेकेशन आ जाता। अभी हम लंच करेंगे। सबसे हैप्पीनेस होता है ये केले के पत्ते पे लंच देख के। मुझे बहुत पसंद है केले के पत्तों पर खाना। खाने के बाद हम निकल पड़े थोड़ा सा वॉक करने, और साथ में पानी वाला जो केन हमने लिया था फिल्टर वाटर का, वो वापस करने जाना है, क्योंकि हम अभी पुणे चले जाएंगे तो कौन वापस करेगा, इसलिए अभी पुणे जाने से पहले ही वापस करने जा रहे हैं। लेकिन हॉनेस्टली बिहार की गलियों में घूमते हुए ना एक अलग ही फीलिंग आती है। यहाँ रोड्स शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन लोग के दिल में बहुत प्योरिटी है। हर घर के बाहर कोई ना कोई बैठा मिलेगा, कहीं बच्चे खेलते हुए मिलेंगे, और गाय भैंस जो उनके पेट्स होते हैं वो अपने पाल के वो घर के सामने, कुट्टा के सामने जो बोलते हैं वो लगाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। होना चाहिए, हिंदूज के यहाँ पे तो होना ही चाहिए गाय बैल, बहुत अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा पालना चाहिए लोगों को। मतलब सिटीज़ में तो ये सब देखने नहीं मिलता है, गांव आते हैं तो ही देखने मिलता है। कई लोग चौपाल में बैठकर बातें करते होते हैं, और कहीं दूर दूर से चूल्हे की जो खुशबू होती है, क्या पकवान पक रहे हैं उसकी खुशबू आती रहती है। कोई भी गलियों से निकल जाओ एकदम मस्त खुशबू आती है। शहरों में लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, और गाँव में आ गए तो फिर एक दिन आओगे, चलते वलते कहीं भी दिख जाओगे तो कोई ना कोई पूछ लेता है, अच्छा ये आ गए क्या, घूमने आए हो, टहलने आए हो, ऐसे पूछ लेते हैं। एटलीस्ट टोक तो देते हैं ना। और शहर में तो वैसा भी नहीं है भाई। और बिहार के लोग इंटरनेट पर मीम्स में जितना जज करते हैं ना, असल में ये जगह उतनी ही रिच और कल्चर में है। इतिहास में, भाषा में, ट्रेडिशन में, फेस्टिवल्स में, सब कुछ इतना डीप है यहाँ पे। यहाँ की मिट्टी से कई महान स्कॉलर्स निकले हैं। यहाँ की बोली में अपनापन है, और यहाँ की शामों में उसकी तो बात ही मत करो यार, एकदम फैंटेस्टिक इवनिंग्स होती हैं यहाँ पे। चारों तरफ हरियाली दिखेगी, धीमी हवा, और वो साइलेंस जो शहरों में लाख बार ढूंढ लो भाई कहीं नहीं मिलेगा। आजकल तो मतलब सिटीज़ के भी जो लोग हैं एकदम से तंग आ चुके हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। हाईवे की यहाँ भी घर लिया तो एकदम से नॉइज़ नॉइज़ नॉइज़, तो कहीं एकांत में आउटडोर्स जाकर एकदम से लेते हैं। सच बोलूँ ना, कभी कभी गांव में सादगी दिल से ज़्यादा टच कर जाती है, क्योंकि यहाँ लोग दिखावे से नहीं दिल से जीते हैं। इतना सब कुछ हो गया, अभी तो ये लास्ट ही है कि हम लोग टर्न ले रहे हैं। ये भगवती स्थान का रोड है, जो रात में हम लोग आए थे ना, बहुत सन्नाटा रहता है, ये वो प्लेस है। यहाँ पे एक पोखर भी था, जहाँ पे माना जाता है कि कुछ ऐसा डेप्थ में जाते हैं तो पानी अपने आप ही उसको संभाल लेता है, तो कोई उतना बीच में नहीं जाता। पता नहीं कौन सा है वो, लेकिन है यहाँ पे। हर तरफ मखाना की खेती लगी पड़ी हुई है। मतलब नेक्स्ट मंथ या उसके 2 मंथ्स के बाद मखाना भी ये लोग जो है मतलब फोड़ना चालू करेंगे, और यहीं से एक्सपोर्ट होते रहेंगे बहुत सारे मखाना। मतलब यहाँ पे ना अभी पहले उतना नहीं था, अब हो चुका है। तो मम्मी यहाँ पे ना अभी गैस स्टोव कन्वीनियंट ज़रूरी है, इसलिए चूल्हे में खाना बना रही है। लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अभी झुगनी बना रही है मम्मी, लकड़ी की आंच, धीरे धीरे पकता खाना और स्मोक की खुशबू, उफ। तब तक में ये वाई वाई नूडल्स है, तो ये फेवरेट स्नैक सेशन है यहाँ का, बिकॉज नेपाल और बिहार मतलब पड़ोसी है ना, तो यहाँ वहाँ की चीज़ें यहाँ वहाँ होती रहती है। वैसे बहुत लोग को नहीं पता कि ये वाई वाई जो है ना बेसिकली नेपाल में फेमस हुई नूडल्स है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इसे बिना पकाए भी खा सकते हैं। पहले हमने पैकेट खोला, फिर नूडल्स को अच्छे से क्रश किया, फिर ये जो है ना सैशेट दिए हुए हैं उसको डाल दिया। ये पहाड़ी इलाके में भी मिलते हैं,
बहुत बहुत फेमस है पहाड़ी इलाकों में, नेपाल साइड में, बिहार साइड में मस्त लगते हैं। और एक पाउडर वाला मसाला और दूसरा लिक्विड सीजनिंग वाला। और ऑनेस्टली वही इसका एक असली गेम चेंजर होता है। सब मिक्स करने के बाद उसका स्मेल ही इतना अमेजिंग था ना कि पेशेंस ख़त्म हो जाता है। मैंने इसका तो पूरा पैकेट ही लेकर आ गई हूँ। 6-7 पैकेट एक ही बार में पूरा लेकर आ गई मैं यहाँ पे। तो अभी ये लेके जाऊँगी मैं पुणे। भाई जब तक मिक्स कर रहा था तब तक मुझे रहा ही नहीं गया। और ये टेस्ट भाई साहब, स्पाइसी, टैंगी और क्रंची, सब कुछ एक साथ। कभी कभी हैप्पीनेस बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, बस एक पैकेट नूडल्स। देखो कितनी टैनी हो गई है यहाँ आते आते। स्किन का जो शेड है ना लिटरली एकदम डार्क हो चुका है। बिहार की धूप बोलो तो वेलकम गिफ्ट लेते जाओ। फिर हम आ गए थे वानेश्वरी मंदिर की तरफ और वहाँ से लीची लेने आए थे। रास्ते भर बस हरियाली हरियाली, इतनी शांत, क्या कहूँ। ये इलाका पहले से ही बहुत शांत है। पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। बंदर भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। मेरी दादी के साथ जब मैं आती थी ना तो हम कुछ सामान स्टफ़ लेकर आते थे तो बंदर और झीक के लेके चले जाते थे। गांव के घरों में लाइक एक अलग ही वार्मथ होती है। ना लाउड ट्रैफिक, ना सिटी नॉइज़, बस खुला आसमान और सुकून। और यहाँ मखाने की खेती ना बहुत होती है, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो वहाँ पे हमारी दादी का सारा है। यहाँ कुछ जगहों पर पुराने ट्रेडिशंस के हिसाब से बॉडीज़ को ज़मीन में लाइक गोल गड्ढा करते हैं और उसमें बिठाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। हर जगह से लाइक अपना अपना कस्टम होता है और इन्हीं ट्रेडिशन से कल्चर की पहचान होती है। वहीं पे हमारी दादी का लाइक अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ पे लाइक ज़मीन खरीदा जाता है तब जाके उसके अंदर अंतिम संस्कार होता है। शमशान भूमि नहीं होती है, लेकिन है जैसा है। फिर लीची लेकर हम लौट आए थे घर पे। वैसे बिहार की लीची स्पेशली मुजफ्फरपुर साइड की बहुत ज़्यादा फेमस होती है पूरे इंडिया में। हाँ 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 हाँ, एकदम बड़े बड़े होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, एकदम मस्त। मुझे बहुत पसंद है लीची। और पुणे में वापस ले जाना ही क्या था। कोई भी मतलब बिहार से जाते हैं तो पूछते हैं लीची लाए, लीची। बिकॉज लीची तो वैसे यहाँ पे सस्ते हैं। लीची के साथ साथ मखाना भी बहुत फेमस है भाई। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है भाई। यहाँ के घर देख रहे हो, ये उन्हीं लोग के जो मखाना फोड़ते हैं भाई। मर्सिडीज लेके घूमते हैं ये लोग। इतने अमीर हो चुके हैं, इनके पास घर में रखे रहते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ कैश। लो कास्ट वाले लोग हैं वैसे, यही लोग मखाना फोड़ते हैं। फिर हम जा रहे थे घर। यहाँ पे भी मखाना हर तरफ। पहले उतना नहीं था बट अभी क्रेज़ में आ चुका है। सीज़न है मखाने का। अभी ये मखाना को 2-3 मंथ्स में ये लोग फोड़ देंगे। अब हम आ चुके थे घर। ये देखो मस्त जूसी लीचियाँ लेकर, इतनी फ्रेश है कि खोलते ही पूरा स्वीट स्मेल आने लगता है। ऊपर से सॉफ्ट, अंदर से वाटरी स्वीट। मस्त दिख रहा है ना। ये लीची नहीं भाई, ये मेमोरीज है। इसे खाने के बाद भी मन नहीं भरता है, जितना खाओ उतना कम है। ये बाहर के फालतू चीज़ों से खाने से बेटर है कि हाँ नेचुरल खाओ। और ये बड़ी मम्मी ने मुझे कचरी बना के दी थी खाने के लिए। गाँव में लोग चाहे कितना सिंपल रहें लेकिन खिलाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। उनका प्यार मोस्टली वर्ड्स में नहीं, खाने में दिख जाता है। फिर आ गई थी मैं खरगोश को देखने के लिए। आसपास में ही खेल रहा था। फिर वहाँ से शाम का टाइम मैं कुछ खाने के लिए गई थी वाजिदपुर, क्योंकि हंगर एक्टिवेट हो चुका था। फिर निकल पड़े थे घर की ओर। अरे देखो फिर से वही रास्ता, एकदम से सन्नाटा। फिर घर आके हमने किया डिनर। मिलता है आपसे कल।